नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो कैसा प्रभाव देंगे आपके जीवन में, किस प्रकार बुलंदी तक पहुंचाएंगे, जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक प्रभाव रहेंगे। ग्रहों के राजा जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं, आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य कर रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन और 22 जून को ही बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 22 जून को ही सूर्य नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जब सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा ही परिवर्तन करता है तो अवश्य ही जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। यह समय को बड़ा परिवर्तन करते हैं, समय में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्यदेव कैसा प्रभाव देंगे आपके जीवन में, क्योंकि सूर्यदेव आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं और दसम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र होता है और व्यवसाय, नौकरी, यानी जीवन में आप किस प्रकार के कर्म करते हैं, आपका व्यवसाय कैसा रहता है, आपका जीवन में मान सम्मान किस प्रकार का रहता है, आप अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हैं, यह सब आपका दसम भाव दर्शाता है। और सूर्यदेव गुरु के साथ आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरु अस्त चल रहे हैं, सूर्य का यहाँ पर प्रभाव है, परंतु अब सूर्य जा रहे हैं राहु के नक्षत्र में, क्योंकि राहु जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है और अपने मित्र की राशि में है। तो यहाँ पर राहु अवश्य ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं रोग और शत्रुओं के भाव में बैठकर, परंतु राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु अपनी पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, यानी सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, और अब सूर्य राहु के नक्षत्र में ही पहुंचने जा रहे हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में जाते हैं। यह नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। यह जीवन में कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाता है, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है सूर्यदेव का, यानी सूर्यदेव का यहाँ पर प्रभाव सकारात्मक भी रहता है, परंतु कुछ कार्य क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और धन के क्षेत्र में, यानी अगर आप कोई आमदनी के स्रोत हैं उनमें बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, लाभ आपको देखने को मिलता है, मेहनत का आपको फल मिलता है, यानी आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है, यानी आप जितनी मेहनत करते हैं कार्य क्षेत्र में उतनी सफलता आपको अवश्य ही देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल रही है, अचानक से उस कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कम सफलता देखने को मिल जाती है, जिससे कि कुछ व्यक्ति निराश हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति फिर भी अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करते हैं, क्योंकि समय में बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं और आने वाले समय में वह पूर्णतः सफलता प्राप्त करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धैर्य बनाकर रखें, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आपको धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, क्योंकि कार्य क्षेत्र में बदलाव होंगे परंतु सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत करेंगे और धैर्य और संयम से कार्य करेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं और यह मान सम्मान पर भी प्रभाव देते हैं, यानी जीवन में मान सम्मान पर भी प्रभाव देते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपको जीवन में इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे कि आपका मान सम्मान बढ़े। यहाँ पर कभी कभी कुछ व्यक्ति अधिक कार्य करते हैं, बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं और कुछ बुरी संगति की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं, धन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको जिस कार्य को कर रहे हैं
चाहे आप पिता की संपत्ति पर कार्य कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस प्रारंभ किया है या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर उसी क्षेत्र में ही आपको मेहनत अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का आपको फल देते हैं। सूर्य देव का यह बहुत अच्छा प्रभाव रहता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको सफलता देखने को मिलती है, परंतु प्रयास आपको अवश्य ही करना होता है। परंतु राहु के नक्षत्र में जा रहे हो, राहु की पंचम दृष्टि है, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो संयम बनाकर रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, कभी कभी कार्य क्षेत्र में जो निराशा आ जाती है, जिससे कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है, तो यहाँ पर संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें। आपके कार्य अवश्य ही बुलंदियां तक जाएंगे, यानी सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि यह समय बुलंदियों का रहेगा। क्योंकि हौसले आपके बुलंद रहेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि बदलाव रहता है, परिवर्तन रहता है। जहाँ पर सूर्यदेव अच्छा प्रभाव दे रहे हैं वहाँ पर राहु कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करना चाहिए। जो आपके सच्चे मित्र हैं उनका ही आपको साथ अवश्य ही लेना चाहिए, उनका ही सहयोग अवश्य ही लेना चाहिए। यहाँ पर आप पिता का साथ ले सकते हैं और गुरुओं का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्यदेव पिता के भी कारक होते हैं। कभी कभी कुछ कार्य क्षेत्रों में पिता से अनबन देखने को मिलती है, कुछ कार्य को लेकर कभी कभी मनमुटाव देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको क्रोध पर अवश्य ही नियंत्रण रखें, क्योंकि सूर्यदेव आपके क्रोध को बढ़ा देते हैं, और जब क्रोध को बढ़ा देते हैं तो कुछ व्यक्ति क्रोध के कारण अपने मान सम्मान को भी घटा लेते हैं, या जीवन में कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे कि उतार चढ़ाव उन्हें देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ पर खर्चों को बढ़ा देते हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वाले, यहाँ पर कुछ व्यक्ति अपने खर्चों को बढ़ा देते हैं, कुछ व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने खान पीन पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जब अच्छा रहता है तो आपका कार्य क्षेत्र में मन लगता है और आप अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, नए बदलाव करते हैं, वह भी आपके अवश्य ही सफल होते हैं। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सही समय का सदुपयोग करता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो समय का सदुपयोग करता है और समय पर कार्य करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए, किस कार्य करने के बाद वह बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह व्यक्ति हमेशा धैर्य रखता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह हमेशा धैर्य रखता है, कार्य क्षेत्र में संयम रखता है और बड़ी सफलता प्राप्त करता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके कर्म क्षेत्र में गुरु भी बैठे हुए हैं। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है और राहु की 5वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। सूर्य अपने मित्र की राशि में है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव है कि सूर्य अपने मित्र की राशि में, जब कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है तो वहाँ पर पावरफुल होता है और अच्छा प्रभाव देता है, पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु अब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो जहाँ पर सूर्यदेव अच्छा प्रभाव देंगे उन कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आद्रा नक्षत्र में जाएंगे 22 जून को, और 22 जून को ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आपके आय और लाभ के भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिय कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियाँ आपको देखने को मिल सकती है, परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बदलाव आपको अवश्य ही करना चाहिए, यानी बदलाव आपको अवश्य ही करना चाहिए और सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। यानी अगर आप बदलाव करेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्यदेव का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। और जब सूर्यदेव का प्रभाव होता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर बड़ों का आपको साथ मिलता है, साथ ही साथ बड़ों का आपको आदर करना चाहिए, गुरुओं का आपको आदर करना चाहिए, जिससे कि सूर्य मजबूत होते हैं। और लगातार आपको सूर्यदेव को जल अवश्य ही देना चाहिए, ताकि सूर्यदेव मजबूत हों और आपके जीवन को सफलता की ओर बढ़ाएं। तो इसलिए प्रिय कन्या राशि वालों, आपको लगातार सूर्यदेव को जल अवश्य ही देना चाहिए। हो सके तो सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए, जिससे कि सूर्यदेव और प्रबल हो सके, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। आपके कार्य करने के अनुसार ही आपको सफलता दे रहे हैं, जिस प्रकार का आपका कार्य है उसी अनुसार आपको यहाँ पर फल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सूर्यदेव के उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्यदेव के ऊपर भी राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी सूर्यदेव के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि है और सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके स्वामी राहु हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही शत्रु हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य और राहु आपस में परम शत्रु हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शत्रु अवश्य ही उतार चढ़ाव दिखाता है जीवन में, तो आपको धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, शत्रु से अवश्य ही सावधान रहें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर शत्रु से अवश्य ही सावधान रहें, क्योंकि शत्रु
कोई ना कोई परेशानी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी जीवन में उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शत्रु से अवश्य ही सतर्क रहें। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या किसी को आप पैसा दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही कार्य को करना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर जब सूर्य देव के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि होती है और राहु जब अपना प्रभाव देते हैं, क्योंकि सूर्य आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, दोनों ही शत्रु हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आपके सच्चे मित्र हैं उनका ही आपको साथ अवश्य ही लेना चाहिए और साथ ही साथ खुद पर भरोसा आपको अवश्य ही करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल जाती है। तो इससे आपको प्रिय कन्या राशि वालों आत्मविश्वास में अवश्य ही बढ़ोतरी आपको करनी चाहिए। आपको उसी कार्य को करना चाहिए जिस कार्य में आप अधिक सफल हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी अवश्य ही है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति शेयर मार्केट में धन लगा रहे हैं या संपत्ति के क्षेत्र में धन लगा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में धन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझकर आपको अवश्य ही निवेश करना चाहिए। यानी निवेश करने से पहले जानकारी अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बुध शत्रु की राशि में जा रहे हैं और सूर्य शत्रु के नक्षत्र में जा रहे हैं और साथ ही साथ राहु की पंचम दृष्टि भी है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में संयम और धैर्य बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप जल्दबाजी दिखाते हैं कार्य क्षेत्र में और उस कार्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं है तो यहाँ पर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान दें प्रिय कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें, खान पीन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बड़े बदलाव। जब जीवन में बड़े बड़े बदलाव होते हैं और ग्रहों के राजा और ग्रहों के युवराज परिवर्तन करते हैं तो जीवन में भी उसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जब राजा ही परिवर्तन कर रहा है तो उसका प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, 22 जून को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, वह चंद्रमा के घर में जाएंगे, शत्रु के घर में जाएंगे और 22 जून को ही सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और आद्रा नक्षत्र में जाएंगे जिसके स्वामी राहु हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य ही लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर सूर्यदेव भगवान का सदा आशीर्वाद बना रहे ऐसी कामना करते हैं।